एक्सरसाइज 3.2। अब 3.2 से पहले कुछ जनरल इंट्रोडक्शन जो हम लोग को जान लेना पड़ेगा। अब उसमें सबसे पहले बता रहा है कि हम लोग को शून्य का आखिर इन्वेंशन, जीरो का इन्वेंशन कैसे हुआ। ये जो जीरो है, हमेशा हम लोग बचपन से सुने रहते हैं कि जीरो जो है वो एक हमारे इंडियन थे स्कॉलर, वो इसको इन्वेंट किए हैं। किसी को कौन इन्वेंट किए थे, नाम बताइए। कितना सारा गाना में उन्होंने बोला जाता है कि पूरी दुनिया को जीरो दिया भारत ने, तो आखिर कौन दिया? आर्यभट्ट। ऐसा कहा जाता है कि आर्यभट्ट, हम लोग मानते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि हम लोग को थोड़ा सा इससे पहले से जानना है कि आखिर शुरू से पूरा कहानी था क्या। तो पूरा कहानी कुछ ऐसा है कि जब मतलब नंबर सिस्टम इवॉल्व हो रहा होगा, लोग इस तरह से नंबर बना रहे होंगे, उस समय जीरो एग्जिस्ट नहीं करता था। जीरो एग्जिस्ट नहीं करता था। तो उस समय क्या हुआ करता था, मान लीजिए हम 1 से लेकर के 9 तक गए। अब उसके बाद फिर हमको जगह छोड़ करके फिर अगर हमको दूसरा कुछ शुरू करना है, तो हम वहां पर कुछ स्पेस छोड़ देते थे, जिससे पता चलता था कि ये कोई नया अलग वर्ड है। हम लोग वहां पर वो जो खाली जगह है उसमें कुछ नहीं भरते थे। ऐसे शुरू हुआ था शुरुआत में ऐसे। और ये चीज हम लोग को पता कैसे चलता है, हवा में हम लोग नहीं बोल रहे हैं। हम लोग के पास एक क्या बोलते हैं इंस्क्रिप्शन है, उसका नाम है मैन्युस्क्रिप्ट है, उसका नाम है बक्सली मैन्युस्क्रिप्ट। बक्सली मैन्युस्क्रिप्ट में हम लोग को ऐसा फिर नजर आता है कि धीरे धीरे करके, अभी बोले कि शुरू में जगह छोड़ दिया गया, उसके बाद फिर वहां पर आगे जाते जाते एक डॉट टाइप से बड़ा सा बोल्ड लेटर में डॉट को यूज किया जाता था। जब भी कहीं पर हम लोग को नंबर को चेंज करना रहेगा, वहां पर डॉट को यूज किया जाता था। बोल्ड लेटर मतलब बड़ा सा गोल, बड़ा सा गोल डॉट रहता था। अब उसके बाद फिर कुछ और उसमें से हमको कहानी बता रहा है कि ये मैथमेटिक्स के पीछे फिलोसफी, फिलोसफी आप लोग सुने होंगे शायद, बीच में कोई बोलते रहता है इधर फिलोसफर मत बनो, तेज मत बनो। तो फिलोसफी ये एक सब्जेक्ट है, ये पूरा डिसिप्लिन है जिसको पढ़ा जाता है, जिसके बाद जो जो फिलोसफी करता है उसके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। तो डॉक्टर, एक तो वो जो डॉक्टर हम लोग जानते हैं वो डॉक्टर, बाकी एक डॉक्टर जो लोग पीएचडी करता है, फिलोसफी करता है, उसके नाम के आगे लगता है। मतलब कि अगर हमको अपने नाम के आगे चाहिए डॉक्टर लगाना, तो हमको पीएचडी करना पड़ेगा किसी ना कोई एक सब्जेक्ट को लेकर के। तो मेरे आगे नाम के आगे डायरेक्टली लग जाएगा डॉक्टर रितेश उपाध्याय, सीधा। और इसका ये मतलब नहीं है कि हम इंजेक्शन मारने लगते हैं, ये अलग डॉक्टर है, ठीक। अब मुद्दा क्या है कि इसके पीछे ये जो फिलॉसफी है मैथमेटिक्स का, वो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए ये जो जीरो है, शून्य, जिसको हिंदी में शून्य कहते हैं, ये आया है वर्ड शून्यता से, शून्यता। अब ये जो शून्यता है, ये हम लोग के बहुत सारे उपनिषद में भी इसका जिक्र किया गया है। और बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिस्ट जो ये धर्म है पूरा, उसमें बहुत सारे जो किताब बहुत पहले लिखे गए थे, उसमें भी शून्यता के बारे में बताया गया है। अब मुद्दा है कि शून्यता होता क्या है, सवाल है शून्यता होता क्या है। तो शून्यता को इंग्लिश में अगर हम लोग को दिखाना है तो हम लोग उसको बोलते हैं एम्प्टीनेस। और इसको उपनिषद अगर आप लोग को पता हो तो जितना भी वेद है, 4 वेद है, हर एक वेद को 4 पार्ट में बांटा जाता है। संहिता, अरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद, 4 पार्ट, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। तो उसमें ये जो चौथा पार्ट है अरण्य उपनिषद, इसमें हम लोग मेनली इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि अपने टीचर के पास बैठ करके अलग अलग नॉलेज को लेना, ये उसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है उपनिषद का। मतलब इसमें मतलब पूरा एकदम लाइफ से जुड़ा हुआ अल्टीमेट कंसेप्ट रहता है। अब उसमें सोचिए उस समय का बात हो रहा है, जब उसमें बात हो रहा है उसका कि एम्प्टीनेस के बारे में। एम्प्टीनेस में क्या होता होगा, बोला जाता था कि हम लोग जब मेडिटेशन करते हैं, जैसे उसमें आप सुने होंगे ऋषि मुनि लोग हमेशा तप तपस्या वगैरह करते रहते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते रहते हैं। तो मेडिटेशन का एक गोल रहता था कि हम लोग को शून्यता को अचीव करना है। शून्यता को अचीव करना है मतलब कि हम लोग का माइंड जो है वो एकदम ऐसे स्टेट में पहुंच जाना चाहिए, कुछ दिमाग में नहीं आए, कुछ सुनाई नहीं दे, कुछ किसी भी फालतू ख्याल में नहीं कि ये अभी तुरंत इसको कंप्लीट करने के बाद ये करना है, उधर मम्मी डांट देगी, पापा डांट देंगे, तो फिर कुछ कुछ भी मतलब फालतू ख्याल दिमाग में नहीं आना चाहिए। दिमाग एकदम पूरा शांत खाली होना चाहिए। और ये भी एक बहुत बड़ा वजह है जिसकी वजह से आज के जो स्टूडेंट्स हैं वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं।
क्योंकि अब हम लोग का माइंड खाली नहीं रहता है, हम लोग मेडिटेशन नहीं करते। और उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम आपको बताए थे, हम आप लोग को बोले भी थे मेडिटेशन करने, हम उन लोग को सिखाए थे कि मेडिटेशन आखिर किया कैसे जाता है, उससे फायदा क्या होता है। लेकिन होता है ना कि हम लोग कुछ भी नया नया जिम शुरू करते हैं, ये बस पूरा सिक्स पैक बना के छोड़ेंगे और एक आध महीना में सब फिर स्थिति गंभीर, और फिर कि छोड़ो यार इतना डाइटिंग किए, खूबसूरत से परहेज करेगा, तो पिज्जा देखते हैं तो एकदम रहल नहीं जाता है। तो ये सब जो भी है, आप लोग को भी अगर जानना है तो आप लोग भी मेडिटेशन कीजिए, कैसे होता है लास्ट में फिर थोड़ा सा एक बार बता देंगे। तो इसका मतलब यही होता था एम्प्टीनेस, एकदम पूरा खाली जगह होना चाहिए, खाली। उसके बाद फिर ये कहानी इस तरह से फिलोसफी से चला, और फिलोसफी से चलते चलते फिलोसफी से चला और फिलोसफी से चलते चलते और बाकी अलग अलग सब्जेक्ट्स तक, जैसे कि आर्किटेक्चर, लिटरेचर, उसके बाद फिर लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक मतलब होता है लैंग्वेज। तो इस तरीके से अलग अलग तक ये पहुंचा पूरा, और लास्ट में फिर मैथमेटिक्स में आया। और उसके बाद फिर हम लोग ऐसा मानते हैं कि आर्यभट्ट जो थे वो सबसे पहले इसको यूज किए, किसको, एम्प्टीनेस को, शून्य को। लेकिन वहां पर वो जीरो नहीं था जिसको हम लोग ऐसे मानते हैं। अब अगर एग्जैक्ट बोला जाए तो जीरो को इन्वेंट कोई इंडियन ही किया है, लेकिन वो इंडियन का एग्जैक्ट नाम ले पाना हम लोग के लिए पूरा पूरी संभव नहीं होता है। एग्जैक्ट नाम आप नहीं ले सकते हैं, तो ये हम लोग थोड़ा सा गलती कर देते हैं, हम लोग आर्यभट्ट का नाम ले लेते हैं। आर्यभट्ट जरूर इसमें, अगर हम लोग बोलें कि सबसे अर्लीस्ट एविडेंस जो हम लोग को मिलता है वो हम लोग को मिलता है आर्यभट्ट के नाम से ही, लेकिन आप उन्हीं पर पूरा कुछ नहीं थोप सकते हैं कि आप ही जो किए हैं सो। ठीक, अब उसके बाद फिर ये कहानी और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा, तो फिर अभी हम बताए थे बक्साली मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में कि वहां पर जीरो को, मतलब जीरो को वो जो खाली जगह था उसको रिप्रेजेंट किया जाता था एक बोल्ड डॉट से, बोल्ड डॉट। अगर हमको कुछ भी लिखना है, मान लीजिए सपोज कीजिए हम लिख रहे हैं 1 2 और हमको फिर नया नंबर लिखना है, मान लीजिए लिखना है 54, तो हम यहाँ पर एक डॉट दे दिए बोल्ड में और फिर लिख दिए 54। इसका मतलब है कि ये अलग है, ये अलग है। अगर सपोज कीजिए हम यहाँ डॉट नहीं दिए होते तब तो इसको कोई भी पढ़ा था 1254, तो अंतर ये हो जाता, फर्क ये पड़ जाता, इसीलिए उस समय बोल्ड लेटर में डॉट दिया जाता था। बक्सली मैन्युस्क्रिप्ट आप लोग अगर देखना चाहिए तो अभी देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा उसी तरह। उसके बाद फिर और आगे कहानी आगे बढ़ा, आगे कहानी बढ़ा, तब हम लोग को एक एग्जैक्ट नाम जिसका हम लोग ले सकते वो नाम आता है ब्रह्मगुप्त। आर्यभट्ट का एग्जैक्ट नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट अगर नाम आपको किसी का लेना पड़ेगा तो वो है ब्रह्मगुप्त। वो पहले ऐसे आदमी थे, पहले ऐसे स्कॉलर थे जो कि जीरो को लेकर के आए। और अभी तक हम लोग, मतलब इससे पहले खाली जगह को हम लोग कुछ किसी एक नंबर की तरह ट्रीट नहीं करते थे, किसी डिजिट की तरह ट्रीट नहीं करते थे कि ये खाली जगह, इसका मतलब कोई नंबर नहीं। मतलब अगर मान लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछा कि आपके पास 5 सेब है और हम पांचों सेब ले लिए, तो आपके पास कहाँ बचा, तो आपके पास बोलने के लिए कोई जवाब नहीं है। मतलब आप अभी हम लोग बोल सकते हैं कि मेरे पास जीरो बचा, जीरो सेब बचा, लेकिन आप उस समय ऐसा कोई नंबर नहीं बोल सकते थे, आपके पास कोई नंबर नहीं रहता। ये सब उसमें कुछ बात था। फिर ब्रह्मगुप्त आए, वो सबसे पहले जीरो को लेकर के, मतलब सपोज कीजिए कि वो इसी तरह का जैसे हम लोग अभी जीरो लिखते हैं उस तरह से जीरो को लेकर के आते हैं, तो हम लोग एग्जैक्ट नाम लेते हैं ब्रह्मगुप्त का। उसके बाद फिर कहानी और आगे बढ़ता है, तो ये चीज हम लोग को पता चलता है। उनका एक बुक है, उनका एक वर्क है, मतलब जो लिखे हैं वो, नाम है उसका ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत नाम है बुक का। कभी पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। और इसमें वो जीरो को एग्जैक्ट डिफाइन किए। डिफाइन कैसे किए कि मान लीजिए आप किसी एक नंबर को उसी नंबर से माइनस कर रहे हैं, उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तब आपके पास जो चीज आएगा वो होगा जीरो। कोई तकलीफ? पक्का? तो अभी तक हम लोग डिफाइन नहीं कर रहे, मतलब मान लीजिए कि इसका कहने का मतलब था कि अगर हम बोल रहे हैं 4 माइनस 4, अगर किसी एक नंबर को उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो होगा जीरो। कोई तकलीफ? फिर उसके बाद फिर ये जीरो को लेकर के, शून्य को लेकर के कुछ रूल्स भी दिए, कुछ फंडामेंटल रूल्स दिए। अब कैसे, वो रूल कैसा था? सबसे पहला है रूल कि अगर आप जीरो को किसी नंबर में ऐड कीजिएगा तो वो नंबर अनचेंज रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिख रहे हैं 4 प्लस 0, क्या नंबर में कोई फर्क पड़ेगा? आंसर क्या आएगा? 4। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो नंबर था, अगर जीरो को किसी नंबर में ऐड करेंगे तो वही नंबर रहेगा जो नंबर था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा है कि अगर जीरो को किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा?
सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 माइनस हम 0 करेंगे तब भी मेरे पास 4 ही रहेगा, कोई तकलीफ नहीं। फिर आगे बढ़िए, फिर वो एक और भी कि आप अगर 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, ये भी वो रूल में लिखे। ठीक, तो ये सब कुछ कहानी था। इसके बाद फिर कहानी शुरू हो रहा है कि अब देखिए ब्रह्मगुप्ता जो थे वो वहीं तक रुके नहीं कि हम लोग जब एक किसी नंबर को उसी से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 0 आ जा रहा है। उनके दिमाग में एक और नया ख्याल आया, सपोज कीजिए किसी एक नंबर को उससे भी बड़ा नंबर से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? सेम कैसे? किसी भी नंबर को उससे बड़ा नंबर से हम बोल रहे हैं जी, बिल्कुल नंबर और छोटा हो जाएगा। मतलब अब हम लोग सीधा सीधी नंबर लाइन को डिफाइन करते जा रहे हैं कि हम लोग शुरू में पॉजिटिव से कम होते होते 0 तक आए, अब 0 से और जब छोटा होते जा रहा है तो वो नेगेटिव इंटीजर्स हो गया। तो वो वही किए फिर आगे, जिसको वो फिर पूरा इस तरह, मतलब मान लीजिए कि हम लोग ऐसे समझ भी सकते हैं, अगर हम बोल रहे हैं 5 माइनस 8 तो इसका आंसर -3, आंसर आ गया मेरे पास -3। तो ये हो गया नेगेटिव इंटीजर, तो वो 0 से और छोटा गए और पीछे गए, और उसके बाद ये रिजल्ट निकला रिजल्ट। उसके बाद फिर वो इस चीज को समझाएं कैसे, इस चीज को समझाएं वो दो नया अलग अलग वर्ड, नया नया कंसेप्ट लेकर के आके। उसमें एक जो था वो था फॉर्च्यून, फॉर्च्यून धन, धन मतलब हाँ मतलब आपका पॉजिटिव नंबर या किसी चीज का आना, पैसा का आना मेरे पास, उस चीज को हम लोग बोलते हैं फॉर्च्यून या धन। और दूसरा जो था वो था डेप्ट, डेप्ट यानी कि जिसको हिंदी में ऋण कहा जाता है। इसका मतलब होता है कर्ज। अगर मेरे पास पैसा आ रहा है तो मेरा पैसा बढ़ रहा है, पॉजिटिव नंबर हो रहा है, लेकिन अगर मेरा पैसा जा रहा है तो मेरे ऊपर हम किसी से अगर कर्जा लिए हैं तो वो ऋण, डेप्ट हो गया। तो ये दो अलग अलग कंसेप्ट, जिसमें वो नेगेटिव नंबर जिसको बोले कि ये जितना भी जो कर्ज होता है वो चूंकि मेरे पास था नहीं, हम किसी से लिए हैं, हमको किसी को लौटाना है, तो वो हो गया एक नेगेटिव नंबर, इसको वो डेप्ट या फिर हिंदी में ऋण हम लोग कहते हैं। इस हिसाब से हम लोग आज अभी जो नंबर लाइन को जो यूज करते हैं वो नंबर लाइन हम लोग के पास निकल करके आया, और वो नंबर लाइन कुछ हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग को नहीं मालूम हो तो बस ये हम 0 लिख देते हैं। इधर आपका पूरा हो जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स, और इधर आपका जितना होता है वो होता है आपका नेगेटिव इंटीजर्स। कोई तकलीफ? तो ये हम लोग अभी जो यूज करते हैं वो ये है, और इसका अगर बोलेगा तो नींव वही ब्रह्मगुप्त रखें, पूरा कहानी बता करके। फिर कुछ ये जो इंटीजर्स है इसके लिए कुछ रूल्स अब हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई एक फॉर्च्यून, मतलब मेरे पास कोई पॉजिटिव नंबर है और उसमें हम कोई एक और फॉर्च्यून को, यानी कि एक और पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे, तो मेरा नंबर जो फॉर्च्यून है वो और आगे बढ़ जाएगा, जुड़ जाएगा। पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर को जोड़ेंगे तो एक पॉजिटिव नंबर ही आंसर आएगा, और मेरे पास जो भी मेरा जो पैसा था वो बढ़ेगा। उसके बाद फिर एक जो डेब्ट है, कर्ज है, अगर उसमें हम कर्ज मेरे पास पहले से था, अगर हम और कर्ज ले लिए तो मेरा कर्ज और बढ़ जाएगा। मतलब कि अगर हम एक नेगेटिव नंबर में एक और नेगेटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं तो वो नेगेटिव नंबर और बढ़ जाएगा, नेगेटिव नंबर में और बढ़ जाएगा। तो ये था। उसके बाद फिर जब एक फॉर्च्यून यानी एक पॉजिटिव नंबर को हम लोग 0 से माइनस करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो पॉजिटिव नंबर जो रहता है वो वही पॉजिटिव नंबर रह जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद फिर अगर आप एक जो डेब्ट है कर्ज है, अगर आप उसमें 0 माइनस कीजिएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो था वही रहेगा। एक जो प्रोडक्ट होता है डेब्ट और एक फॉर्च्यून का, यानी एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर का, वो हमेशा एक नेगेटिव नंबर होता है। एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव, फॉर्च्यून और एक डेब्ट, अगर हम कुछ कमाएं और अगर हम फिर कर्जा भी ले लें तो अल्टीमेटली हम कर्ज में ही हैं, हम नेगेटिव में ही हैं। उसके बाद फिर जब दो प्रोडक्ट होता है किसी भी दो क्या बोलते हैं, कर्ज का, डेब्ट का, नेगेटिव नंबर का, तो हम एक पॉजिटिव नंबर पे पहुंच जाते हैं, फॉर्च्यून पे पहुंच जाते हैं। यानी कि दो नेगेटिव नंबर को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक पॉजिटिव नंबर आ जाता है, -2 × -2 +4, तो वही चीज बोला जा रहा है। उसके बाद फिर आपको सोचने बोल रहा है कि आप एक बार सोचिए, ये थिंक एंड रिफ्लेक्ट का आपका क्वेश्चन है कि आप लोग सोचिए कि ऐसा क्यों होता है कि आखिर हम लोग जब भी कोई एक नेगेटिव नंबर को किसी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक
पॉजिटिव आ जाता है, ऐसा काहे होता है? थोड़ा सोच के बताइए, सोचिए। जैसे -4 मल्टीप्लाई फिर -4 होगा, पॉजिटिव आ जाता है। तो इसको थोड़ा सा वो डेब्ट और फॉर्च्यून, कर्ज और मतलब क्या बोलते हैं, कमाना और लेना के बीच में थोड़ा सा इस हिसाब से थोड़ा सा सोचिए, देखिए। सोचिए, तो इसमें बोला जा रहा है कि सपोज कीजिए ऐसा कि मान लीजिए आपके पास कुछ कर्ज है, मान लीजिए आपके पास 2 रुपया का कर्ज है, मतलब आप -2 -2 डेब्ट को अभी देखे थे, नेगेटिव नंबर होता है, नेगेटिव इंटीजर्स होता है, तो आपके पास आप -2 ऐसे हैं, और अगर उसमें हम और अगर आपका वो जो क्या बोलते हैं कर्ज था, जो कर्ज था -2 जो था, अगर हम उसमें -4 अगर हम और लेकर के चले जाएं, तब फिर आपका जो कर्ज था वो ऑटोमेटिकली आपका -2 था, -2 करके मतलब मान लीजिए आप 2 आदमी के पास कर्ज लिए थे 2-2 रुपया का, 2 आदमी के पास कर्ज था 2-2 रुपया का, तो -2 इंटू -2, तो इसीलिए जब हम आपका कर्ज किसी कोई चुका दिया तो वो हो गया अल्टीमेटली +4 डेब्ट और फॉर्च्यून के हिसाब से इसी तरह के चल रहा है। बाकी ये कोई कभी पूछेगा नहीं, तो मुद्दा ये था, बस इतना छोटा सा जान लेने के लिए। That's it. तो अब एक्सरसाइज शुरू करना है, एक्सरसाइज 3.2। तो शुरू करते हैं। जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि मान लीजिए किसी क्या लद्दाख में जो एकदम पूरा जो वहाँ का कोल्ड डेजर्ट है, लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट वाला एरिया है, वहाँ पर टेम्परेचर जो था वो दोपहर में 4 डिग्री सेल्सियस था, 4 डिग्री सेल्सियस था, और अगर वो रात तक अगर वो कम हो 15 डिग्री कम हो गया, तो आप बताइए कि रात में टेम्परेचर कितना था। तो हम लोग इसको आपको लिखना पड़ेगा, आप स्टेटमेंट के साथ बनाए हैं सर, पानी की वजह से पानी की वजह से नहीं चल रहा है। बोर्ड में प्रॉब्लम है कि मार्कर पानी का बोल रहा है, पानी इसमें पानी था ना सर, खुद गुड आइडिया। हम वैसे भी कागज करके प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा पानी में पड़ जाता है, इसलिए बोले शादी कर लीजिए। क्या बोले, कोई इतना धैर्य नहीं दे रहा है, चलेगा छोड़िए, चल नहीं रहा है, क्या करेंगे, रुकिए, गड़बड़ा गया। तो क्वेश्चन है कि एक लद्दाख में जो क्या बोलते हैं दोपहर में टेम्परेचर था 4 डिग्री सेल्सियस दोपहर में, और रात में वो टेम्परेचर कम 15 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया। तो बताइए कि रात में टेम्परेचर क्या था। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कैसे, गिवन लिखते हैं सबसे फर्स्ट, गिवन टेम्परेचर एट, साथ में लिखते चलिए नून, टेम्परेचर एट नून 4 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद फिर है ड्रॉप इन टेम्परेचर में ड्रॉप आया है 15 डिग्री सेल्सियस का, 15 डिग्री सेल्सियस। देयरफॉर टेम्परेचर एट मिडनाइट, क्या करना होगा, टेम्परेचर एट मिडनाइट कैसे पता चलेगा, इंटू कर देंगे। आरव जी कैसे पता चलेगा,
माइनस हो जाएगा। इतना टेम्परेचर था दोपहर में, ये इधर इतना टेम्परेचर था दोपहर में, इतना कम हो गया, गिर गया, तो इसको माइनस ना कर देंगे, इंटू कर देंगे। 4 माइनस 15, आंसर -11 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द आंसर। आपको नहीं लिखना था क्या? हो गया आपका भी? वाह, स्पीड। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कोई स्पाइस ट्रेडर है, स्पाइस मतलब मसाला का व्यापारी है, वो एक कर्ज लिया, उधार लिया 850 रुपए का, और उसके बाद फिर उसको अगला ही दिन एक फॉर्च्यून यानी फायदा प्रॉफिट हुआ 1200 रुपए का। लेकिन जो पूरा हफ्ता था, पूरा वीक था, उसमें उसको अल्टीमेट लॉस हुआ है 450 का। तो आप इस चीज को एक पूरा सीक्वेंस में लिखिए और उसके बाद फिर आप बताइए कि आखिर वो फाइनेंशियली किस जगह पर खड़ा है, मतलब कि वो प्रॉफिट में है या वो लॉस में, मतलब जो भी है, तो वो हम लोग आखिर कैसे लिखेंगे, कैसे? क्वेश्चन नंबर 2, डेब्ट सबसे पहले कर लिया था। हाँ, गिवन डेब्ट कितना लिया है? ₹850। उसके बाद फिर प्रॉफिट हुआ 1200 का, ₹1200। उसके बाद फिर लॉस हुआ ₹450 का। therefore फाइनेंशियल स्टैंडिंग इज इक्वल टू, जो कर्ज है हमको उसको नेगेटिव साइन के साथ लिखना पड़ेगा, क्योंकि वहां अभी हम लोग देखे थे जब ब्रह्मगुप्त जो बताए उसमें भी वो इसको डेब्ट को नेगेटिव लिए हैं, तो ये हो जाएगा -850। प्रॉफिट हुआ है, मेरे पास पैसा आया है, तो प्लस 1200, और फिर लॉस हो गया, मेरे पास फिर से पैसा चला गया, तो -450। बताइए आंसर, आप ही को बोला जा रहा है। -100 तो इन जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -1300, माइनस माइनस प्लस, -1300 प्लस 1200, माइनस प्लस माइनस, साइन माइनस का बड़ा है, -100 आंसर। तो ठीक, एस करते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है कि कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्त लॉज। अब अगर ब्रह्मगुप्त का लॉ हम लोग पीछे देखें, वो जो अलग अलग नियम दिए हैं, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 3 का 1 क्या है, बोलिए? -12 ब्रैकेट, ये ब्रैकेट में है, हाँ, ब्रैकेट इंटू 5। ठीक, सॉल्व कैसे करेंगे? जब एक ये जो डेप्थ है वो मल्टीप्लाई होता है, हम लोग देखे थे प्रोडक्ट होता है फॉर्च्यून के साथ, तो आंसर हम लोग को एक डेप्थ ही मिल रहा था, नेगेटिव इंटीजर ही मिल रहा था। तो इसको हम लोग नॉर्मली जो जानते हैं कि माइनस इंटू प्लस, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस, बोलिए, तो -60 आंसर ये हो गया।
उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? -18 ब्रैकेट 8 8 80 8 -8 इंटू -7 -8 इंटू में -7। यही वाला एग्जाम्पल हम लोग अभी देखे भी थे उस समय थिंक एंड रिफ्लेक्ट में 56 कि जब एक नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे तो एक पॉजिटिव इंटीजर आ जा रहा था, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है एंड 80 इंटू 7 56। कोई तकलीफ? देन 0 minus 0 माइनस 14 ब्रैकेट में -14। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग अभी देखे भी थे कि 0 से माइनस करने से कोई पैसे तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए जब आपको पहले ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 14। अब जब 14 में 0 किसी भी चीज को ऐड करते हैं, 0 में किसी भी चीज को ऐड करते हैं तो वो नंबर ही रहता है, तो आंसर 14। दैट्स इट। एंड लास्ट -20 डिवाइड 4 -20 ब्रैकेट में हाँ डिवाइड 4 4 डिवाइडेड बाय 4। तो जब हम लोग डिवाइड माइनस को आप डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ प्लस है तो आंसर फिर माइनस ही आता है। आप इसको आप फिर जब कट कीजिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -20/4, डिवाइड का यही मतलब होता है। फिर ये 4 के टेबल से ये कटेगा 5 टाइम्स में, आंसर आपके पास -5। दिस इज द आंसर। ठीक, ये हो गया, इरेज कर दें। उसके बाद फिर लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है एक्सप्लेन यूजिंग ए रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ डेब्ट व्हाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। तो मतलब क्वेश्चन का कुछ ऐसा कहना है कि एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेकर के, कर्ज पैसा लेना देना उसका एग्जांपल लेकर के आप बताइए कि जब भी हम लोग एक नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी नंबर से, या फिर इसका जस्ट उल्टा भी हो सकता है, जब हम लोग एक नेगेटिव मतलब एक किसी नंबर को किसी पॉजिटिव नंबर में ऐड करना और एक किसी नंबर को उसके नेगेटिव नंबर से सब्ट्रैक्ट करना, दोनों सेम आ जाता है, वो पॉजिटिव ही आ जाता है, ऐसा काहे हो जा रहा है, इस चीज को एक्सप्लेन कीजिए। और आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है 10 -5, तो इसका आंसर जो है वो है 15, इसका आंसर 15। और इसी चीज को हम लोग जो नेचुरली अगर आप लिखिएगा कि आप इसी में +5 कीजिएगा तो भी 15। तो ये दोनों आखिर हम एक जब किसी नंबर को एक नेगेटिव नंबर से माइनस कर रहे हैं तो भी पॉजिटिव आ जा रहा है, नंबर को एक पॉजिटिव नंबर में ऐड कर रहे हैं तो भी पॉजिटिव आ जा रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो कुल मिलाकर के हम लोग को इसको एक्सप्लेन करने बोल रहा है, ऊपर वालों को एक्सप्लेन कीजिए कि वो भी रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेकर के कि आखिर ये कैसे हो जा रहा है। तो इसको अगर हम लोग को कर्ज वगैरह से एक्सप्लेन करना है तो मतलब ऐसे किया जा सकता है, मान लीजिए कि मेरे पास 10 रुपया था पहले से, ठीक, और मेरा 10 रुपया मेरे पास 10 रुपया था, कोई और 10 रुपया तो अभी मेरे पास है, लेकिन उसके साथ साथ मेरे पास मेरा 5 रुपया किसी पर उधार भी था। सपोज कीजिए आरओ जी पर मेरा 5 रुपया उधार भी है, हमको उनको 5 रुपया भी देना है। अब कोई आदमी कोई भी मेरा वो जो उधार था 5 उसको लेकर के भाग गया, मतलब कुल मिलाकर के उसको चुका दिया, उसको दे दिया, तो 15 रुपया। तो अगर मान लीजिए कि मेरे पास 10 पहले से था, 5 किसी का उधार था, अगर ये उधार कोई लेकर के चला गया या जिस पर उधार था वही चला गया, तो ये जो 5 हमको देना था अब वो नहीं देना पड़ेगा, वो मेरे पास रह जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास 10 पहले से था, 5 और हो गया 15 हो गया। एक्सप्लेन डेब्ट वाला एग्जांपल लेकर के। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो जस्ट जो बोले हैं उसको सपोज में वर्ड्स में लिख देते हैं कि if someone have
rupee 10 and has a debt of rupees 5, that is यानी कि वो हो गया आपका -5, ठीक, फुल स्टॉप, दैट इज -5. Now, if the lender moves to any other place, then that person is free of the debt and ultimately he will have rupee 4 more, rupee 5 more. So total money will be 10 plus 5 is equal to 15. ठीक, कोई तकलीफ? यही इसका एक्सप्लेनेशन है.